अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहरी रवाहु मुस्लिम। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो चुका है। ये मुबारक महीना अपने तमाम तर खैरात व बरक़ात को लेकर हमसे जुदा हो चुका है। अब आइंदा साल हम में से किसको दोबारा इस मुबारक महीने से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम में से हर शख्स को इस मुबारक माह से मुस्तफ़ीद होने का तौफीक अता फरमाए और बार बार इस माह को हमें नसीब फरमाए, आमीन। मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमसे रुखसत हो चुका है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। अगरचे रमज़ान का ये मुबारक महीना हमसे जुदा हो गया है, हमसे जा चुका है, लेकिन दीनी इस्लाम जो हमारा मजहब है हम उसके पाबंद हैं। इसलिए जो कुछ भी शरीयत की तरफ से हमें अहकाम दिए गए हों, जो कुछ अहकाम शरीयत ने हमें दिए हैं, हमें चाहिए कि हम उन अहकाम को फॉलो करें, उस पर अमल करें, उसका एहतमाम करें, अरेंज्ड करें। और उन्हीं अहकाम में से एक चीज शव्वाल का रोज़ा है, जिसे हम और आप ईदी रोज़ा कहते हैं, यानी शव्वाल के 6 रोज़े। इसकी हकीकत क्या है, आइए आज हम जानते हैं। मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, शव्वाल के ये 6 रोज़े मशरूअ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह हदीस है इस ताल्लुक से, और एक ही हदीस नहीं बल्कि खुद सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा और ये किताबें जो मशहूर किताबें हैं, इनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 या 4 सहाबा की हदीसें हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम के अंदर
हज़रत अबू अय्यूब अंसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। सुनने इब्न माजा वगैरह में हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हैं। ऐसे ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हैं। और ये तमाम रिवायात का जो मकसद है, इन तमाम रिवायात का जो खुलासा है, बिलखुसूस सही मुस्लिम के अंदर जो हज़रत अबू अय्यूब अंसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वालिन काना का सियाम दहरी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े के बाद शव्वाल के 6 रोज़े का एहतमाम किया तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़े का एहतमाम किया। यानी रमज़ानुल मुबारक के रुखसत हो जाने के बाद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के साथ साथ जो बंदा शव्वाल के रोज़े का एहतमाम करता है, 6 रोज़ा रखता है, तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा रखा। यानी रमज़ान के रोज़े के साथ शव्वाल के ये 6 रोज़े मिलाने के बाद ये पूरे साल रोज़े रखने के मानिंद है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि एक नेकी का जो बदला होता है वो 10 गुना हुआ करता है। तो हम और आप रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं, तो जब हम 30 को 10 से ज़रब करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 300 तक पहुंचेगा। तो गोया कि ये 30 रोजे रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा 10 महीने के बराबर हो गए। और शव्वाल के 6 रोजे उसमें हमने मिला दिया, तो ये 6 रोजे को जब 6 को 10 से ज़रब करेंगे तो ये 60 हो जाएंगे, यानी 2 महीने का रोज़ा। कुल मिलाकर 12 महीने के रोज़े के मानिंद हो गए। तो जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े के साथ शव्वाल का 6 रोज़ा रखा तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़ा रखा। जैसे कि इब्न माजा के अंदर सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा सित्तत अय्यामिन बअदल फित्री काना तमाम सना, कि जिसने ईद उल फित्र के बाद 6 रोज़े का एहतमाम किया, 6 रोज़ा रखा, तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़े का एहतमाम किया, पूरे साल रोज़ा रखा। वजाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा। क्यों? क्योंकि एक नेकी का बदला जो होता है, वजाअ बिल हसनती, जिस किसी ने एक नेकी की, फलहु अश्रु अम्सालिहा, उसके लिए उसका अज्र जो है 10 गुना है के मिस, यानी 10 गुना उसको अज्र दिया जाएगा। एक नेकी का बदला 10 गुना, 10 नेकी के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। तो इस तरीके से शव्वाल के 6 रोज़े की मशरूइयत साबित होती है और इसकी फजीलत भी साबित होती है। वैसे हम और आप ये कह सकते हैं कि शव्वाल के अंदर ही क्यों रखें ये रोज़ा, दीगर महीनों में भी रख सकते हैं। तो ये बात याद रहे कि रमज़ान के बाद अगर हम शव्वाल के महीने में 6 रोज़ा रखते हैं तो ये 6 रोज़े की जो फजीलत होंगी
ये फ़र्ज रोज़े के बराबर होंगे। इन 6 रोज़ों का जो मकाम होगा ये फ़र्ज रोज़े के बराबर। और दीगर अय्याम में अगर हम रोज़े का एहतमाम करेंगे तो वो नवाफिल में गिनती होंगी, वो नवाफिल में शुमार किए जाएंगे। लेकिन शव्वाल की ये 6 रोज़े फ़राइज़ के बराबर सवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर शव्वाल के 6 रोज़े क्या शव्वाल के इब्तिदाई अय्याम ही से शुरू करना है या इब्तिदाई अय्याम में लगातार पे दर पे रखना है या दरमियान में रखें, आखिर में रखें? ये सवाल पैदा होता है। तो इस ताल्लुक से हमें और आपको जान लेना चाहिए कि शारिअ अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसी कोई वाज़ेह दलील नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि शव्वाल की इब्तिदाई दौर ही में ये 6 रोज़े रखे जाएं या आखिरी दौर में रखे जाएं या दरमियान में रखे जाएं। तो लिहाजा मालूम ये हुआ कि चाहे हम शुरू में रखें, आखिर में रखें या शव्वाल के शुरू से लेकर आखिर तक में किसी भी दरमियान में कभी भी रख लें, चाहे लगातार रखें पैदर पे या वक्फे वक्फे से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रखें, सब जायज़ और दुरुस्त है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम शव्वाल के रोज़े का एहतमाम करें और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस शव्वाल की इन 6 रोज़ों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।